लगभग 200 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर बसा था एक गांव जिसका नाम था कुलभाटा। जहां ये माना जाता था कि उस गांव में भूतों का बसेरा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि आज ये गांव इस दुनिया के नक्शे से ही कहीं गायब हो गया है। अगर आप गूगल पर कुलघटा नाम का गांव सर्च करेंगे तो गूगल आपको ले जाता है कुलधरा की ओर। तो क्या कुलभाटा और कुलधरा एक ही गांव है या फिर दो अलग अलग गांव हैं? ये तो साफ साफ पता नहीं। लेकिन दोनों गांवों से जुड़ी रहस्यमय कहानियों में काफी ज्यादा समानता है। जहाँ कुलधरा गांव के संदर्भ में प्रचलित है पालीवाल ब्राह्मणों की कहानी, वहीं कुलघटा गांव के संदर्भ में पालीवाल ब्राह्मणों की कहानी तो प्रचलित है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और कहानी भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और वो है कालो चुड़ैल की कहानी। तो कौन थी कालो? क्या थी कालो चुड़ैल की कहानी? चलिए जानते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले कुलघटा गांव में एक कालो नाम की औरत रहा करती थी। कालो जादू टोने में काफी रुचि लिया करती थी। इसी की वजह से ये काला जादू, तंत्र मंत्र इन सब में काफी ज्यादा माहिर हो गई थी। तंत्र मंत्र की दुनिया में अपने आप को बेहद शक्तिशाली बनाने की लालसा के कारण ये कुछ ऐसे काम करने लगी जो कि अविश्वसनीय थे। कालो ने धीरे धीरे गांव के बच्चों की बलि देना शुरू कर दी और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए बच्चों का खून पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चुड़ैल रूपी औरत से अपने गांव को बचाने के लिए एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक का सहारा लिया। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र मंत्र साधना की मदद से कालो को मार कर एक वीरान जगह पर गाड़ दिया और इस बात की पुष्टि कर दी कि अब वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी। लोगों को लगा कि उनकी समस्याओं का अंत हो गया, लेकिन क्या वाकई उनकी समस्याओं का अंत हो गया था? नहीं, बल्कि अब असली समस्या की शुरुआत हुई। कालो ने अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया था कि वो मरकर भी मरी नहीं और उसने अब वास्तविक में एक खौफनाक भूतिया चुड़ैल का रूप ले लिया, जो कि बदले की भावना से अब पूरे गांव को परेशान करने लगी। अब आए दिन कुलघटा गांव में कोई न कोई गायब होने लगा। लोगों की रहस्यमय हालत में मृत्यु होने लगी, हत्याएं होने लगी। सभी लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कालो का ही आतंक है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे। बड़े से बड़े तांत्रिकों को बुलाया इस मुसीबत से निजात के लिए, लेकिन कालो की शक्ति के सामने सब निरस्त हो गए। अब गांव वाले बड़े परेशान, क्योंकि उनके पास अब उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं था। तब सभी गांव वालों ने मिलकर एक फैसला लिया कि वो अब इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि सारे गांव वाले कुलघटा गांव को छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता है कि वो सारे के सारे गांव वाले आखिर गए तो गए कहाँ गए। क्या वाकई में वो अपनी मर्जी से कहीं और चले गए, या फिर कालो ने कुछ ऐसा किया कि सभी लोगों की एक साथ मौत हो गई? क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। लेकिन उसके बाद से उस गांव में हमेशा हमेशा के लिए भूतों का बसेरा हो गया। दोस्तों, असली सच्चाई क्या है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि कुलघटा गांव और आज का कुलधरा गांव दोनों एक ही है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कुलधरा गांव के संदर्भ में भी यही कहा जाता है कि वो एक भूतिया गांव है। लोगों का मानना है कि कुलधरा में आज भी भूतों के वहाँ रहने का एहसास होता है। जो लोग वहाँ गए हैं उनका कहना है कि आपको हमेशा ऐसा एहसास होता है कि आपके अलावा भी वहाँ कोई और है, कोई अदृश्य एहसास जो आपको ये बताना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। वहाँ आज भी रात में किसी का जाना अलाउड नहीं है। अब तो सरकार ने भी ये सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी शाम के बाद कुलधरा गांव में नहीं रुकेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार रात में उस गांव से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। बच्चों के रोने की आवाज़, औरतों के चलने की आवाज़, पायल की आवाज़, लोगों के हंसने की आवाज़। इन सब चीज़ों से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी वो गांव हरा भरा है, वहाँ पे सब रहते हैं। यानी शायद वो लोग
जो उस गांव को छोड़ के गए थे आज भी वहां रहते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई कुलधरा गांव गया है और आपने वहां किसी अदृश्य शक्ति, किसी अदृश्य एहसास को महसूस किया है तो अपना अनुभव नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलिए जान लेते हैं पालीवाल ब्राह्मणों वाली कहानी। कहा जाता है कि लगभग 200 से 250 साल पहले राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी पैसे वाले थे, उसके साथ साथ वो बहुत पढ़े लिखे थे। इसीलिए उन लोगों ने इस सूखी रेगिस्तान की बंजर ज़मीन को खेती लायक उपजाऊ और रहने लायक खूबसूरत बना दिया। पालीवाल ब्राह्मणों का समूह कुलधरा के अलावा और 84 गांव में रहते थे। तो सब मिला के 84 गाँव में पालीवाल ब्राह्मणों की कम से कम 600 परिवार रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों की एक खासियत थी कि वो एकता में विश्वास रखते थे और हर काम वो मिलकर किया करते थे। इस गांव की मुसीबत की शुरुआत होती है सालेम सिंह से। सालेम सिंह जो कि जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा सहित बाकी 84 गांव भी इसी के हिस्से में आते थे। एक दिन जब सालेम सिंह लगान वसूल करने के सिलसिले में गांवों का दौरा कर रहा था तो उसकी नज़र पुजारी की बेटी पर पड़ती है। पुजारी की बेटी जो कि जवान और बेहद खूबसूरत थी। सालेम सिंह के बारे में ये प्रख्यात था कि वह एक नंबर का अय्याश और नीयत का बहुत खराब इंसान था। जैसे ही उसकी नज़र पुजारी की बेटी पे पड़ती है वो उसे हासिल करने की जद्दोजहद में लग जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वह ब्राह्मण की बेटी को पाले, पर वो अपने सारे मंसूबों में असफल हो जाता है। एक दिन जब वो परेशान हो जाता है, चिढ़ जाता है, तब वो गांव में एक संदेशा भिजवाता है और कहता है कि आने वाली पूर्णमासी तक यदि पुजारी की बेटी को सालेम सिंह की हवेली तक नहीं भिजवाया गया तो वो पूरे गांव पर सैनिकों के साथ हमला कर देगा। गांव वालों को जब इस बात का पता चलता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। अब क्योंकि गांव वालों के बीच में एकता थी, वो सभी चीज़ें मिलजुल कर करते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि इस मुसीबत का हल भी वो सब मिलकर ही निकालेंगे। सभी 84 गांव की पालीवाल ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई और इस समस्या के समाधान की बात शुरू हो गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, पर कोई भी ऐसा सुझाव नहीं था जो सबको एक मत हो, जो सबको पसंद आए। तब अंत में एक फैसला लिया गया और कहा गया कि सारे ब्राह्मण मिलके सभी के सभी 84 गांव को छोड़ देंगे और सभी लोग एक ही साथ एक ही रात उस गांव को खाली कर देंगे, क्योंकि अगर देर की गई तो हो सकता है कि शायद सालेम सिंह को इस बारे में पता चल जाए। तो जिस दिन ये फैसला लिया गया सभी लोगों ने उसी दिन उस गांव को खाली कर दिया और जो भी ज़रूरत का सामान था उसे अपने साथ लिया और गांव से निकल लिए। लेकिन कहा जाता है कि जाते जाते वो इस गांव को श्राप दे के चले गए कि ये गांव अब जिंदगी में कभी भी नहीं बसेगा। और एक ही रात में 84 गांव के 600 परिवार कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। लेकिन पीछे रह गया कुलधरा गांव, जहां आज भी ऐसे एहसास होते हैं मानो आज भी वहाँ कोई रहता है। दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता है, पर जो भी कहानियाँ प्रचलित हैं वो हमने आपके साथ में शेयर की। आप लोगों को कुलधरा से संबंधित इन दोनों प्रचलित कहानियों में से कौन सी कहानी सही लगती है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आज की प्रस्तुति बस यहीं तक। नमस्कार।